गर्मियों का सीज़न हो और मैंगो केक ना बने, कुछ जमता नहीं है। तो चलिए आज हम मैंगो केक बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपसे मैंगो केक की आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप आम के टुकड़े लिए हैं, इसे हमने ब्लेंडर में डाल दिया है। 1/3 कप शुगर और 1/4 कप ऑयल को मिक्स कर दिया है। ऑयल ऑर्डरलेस होना चाहिए। और अब हम आगे केक की तैयारी करेंगे। 1 कप मैदा जिसे हम सीव कर रहे हैं। अब इसी में हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा को इसमें मिक्स कर देना है और इसे भी हम मैदे के साथ छान लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी केक बनाएं इन सभी को छान लें और सभी की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, नहीं तो केक खराब हो सकता है। अब इसमें हमने जो आम को ब्लेंड किया था वो इसमें मिक्स कर देंगे। आम चीनी का जो मिक्सचर है वो इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। केक का बैटर सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/4 कप दूध को मिक्स करेंगे। केक का बैटर जब भी हमने चलाना हो तो कट एंड फोल्ड मेथड में इसे चलाना चाहिए। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होगी, आप देख सकते हैं। रिबन कंसिस्टेंसी होती है, इसी तरह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी तैयार करनी है। अब केक टिन को ग्रीस कर लेंगे, उसमें हमने बटर पेपर लगा देना है, उसे भी ग्रीस कर लेंगे। साइड्स को भी ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पर हम बैटर को इसमें पोर कर देंगे। जब इसमें बेकिंग सोडा और पाउडर मिल जाए तब इसे फ़ौरन ही केक टिन में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर हमने मैंगो एसेंस डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। टैप टैप कर लें ताकि सभी चीज़ें एक साथ हो जाएं। कढ़ाई में मैंने पहले ही नमक को गर्म होने रख दिया था। अब इसमें केक टिन को रख करके ऊपर से ढक देना है और लो मीडियम फ्लेम पर इसे 40 मिनट तक बेक करना है। नीडल अगर साफ़ आ जाए तो समझिए केक तैयार है। मोल्ड को हटा लें और इसे ठंडा होने दें। तब तक हम व्हिपिंग क्रीम की तैयारी करेंगे। यहाँ पर 100 ग्राम मैंने व्हिपिंग क्रीम का पाउडर लिया है, इसकी आधी मात्रा मैंने निकाली है। अब इसमें 100 ml दूध को मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से चर्न करना है। थोड़ी ही देर में ये क्रीम बन करके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं क्रीम कुछ इस तरह से तैयार हुई है। तब तक इसे हम रेफ्रिजरेटर में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हम मैंगो का ग्लेज़ बनाएंगे। आधा कप मैंगो पल्प लिया है, इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी डाल दिया है। इनको धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ा इसमें हम कॉर्नस्टार्च डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मिक्सचर एकदम स्मूथ बने। आप देख सकते हैं मिक्सचर कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। इसे अलग बोल में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। केक तैयार हो चुका है, इसे हमने डीमोल्ड करना है। इस पर जो बटर पेपर लगा है उसे हटा लेंगे। केक की ऊपरी सतह को बराबर करने के लिए इसका थोड़ा सा हिस्सा हम अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम को लगाना है। जो अनइवन पार्ट है उसे हटा देंगे। केक को हाफ हमने कट कर लिया है।
आप चाहे तो इसको 2 हिस्सों में कट कर सकते हैं, जितनी आपने थिकनेस रखनी है। और 1 पार्ट पर हमने व्हिपिंग क्रीम को इस तरह से अप्लाई करना है। चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे और इसे पूरा कवर कर देंगे। इसके ऊपर थोड़े से मैंगो चंक्स जिसे हमने फ्रीज करके रखा हुआ है, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और फिर इसके ऊपर दूसरा पार्ट हमने प्लेस कर देना है, उसके ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम को अप्लाई करना है। चारों तरफ से इसे ढक देना है क्रीम लगा करके। इस तरह से इसे कवर कर दें। अब मैंगो ग्लेज को एक पाइपिंग बैग में डाल दें और केक के ऊपर जो आप डेकोरेशन करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं। अब इस पर आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी करें। जिस तरह से आप डिज़ाइन बनाना चाहें इसे डेकोरेट करें। फ्रेंड, आपने देखा केक बनाने की रेसिपी कितनी आसान है, कितने आसान तरीके से ये केक बन करके तैयार हुआ है। आप इस पे चाहें तो सिल्वर पर्ल्स भी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें इस पर अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। केक के बीच में थोड़े से मैंगो चंक्स रख दें जो ऑलरेडी हमने फ्रीज करके रखे हुए थे। तो फ्रेंड्स, देखा कितने आसान तरीके से केक तैयार हो गया है और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए, बस अब इसकी लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है, इसे कट करना। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये केक कट हुआ है, यानी कितना ये स्पॉन्जी बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मैंगो केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।